हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप बहुत अच्छे हैं। ठंड बहुत है, अभी भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। तो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो पर प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। सो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे भी मैं बात करूँ। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो चलिए, कुछ टिप्स जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं और जो मैंने खुद में भी प्रैक्टिस करी और वो सारी मेरे लिए हेल्पफुल रही, तो आई वुड लाइक टू शेयर दोज टिप्स विथ यू। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं घर से काम करती हूँ। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना 24 आवर्स। मैं एक बच्चे को संभालती हूँ, मैं एक फुल टाइम जॉब करती हूँ और घर के काम भी करती हूँ। सो अगर कोई भी आपको टाइम मैनेज करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो फर्स्ट टिप इज़ दैट आप जो भी काम कर रहे हैं उसको क्लोज़ करने की कोशिश करिए तभी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई ईमेल पढ़ा, आपको दिन में 10, 15, 20, 100 ईमेल आए, जितने ईमेल्स का आंसर आप क्विकली कर सकते हैं उतने ईमेल का आंसर आप क्विकली करिए। जिसमें आपको सिर्फ कोई स्टेटस अपडेट करना है या कोई नॉर्मल अपडेट देनी है, सो एटलीस्ट दैट विल बी पास ऑन फ्रॉम योर टेबल। सो एक टिप ये है कि उसको तभी आप अगर क्लोज कर देते हैं, बिकॉज आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा, सोचने में भी टाइम जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप करते हो, फिर उस पर आप भूल जाते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है उस चीज़ को लेके। सो दैट इज़ वन थिंग कि जितनी चीज़ों को आप जब क्लियर ऑफ कर सकते हो तब क्लियर ऑफ करो। सेकेंडली, कुछ लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो मॉर्निंग में बहुत हाई होती है, कुछ की बहुत आफ्टरनून में बहुत हाई होती है, कुछ की इवनिंग में हाई होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, आप किस टाइम वर्क शुरू कर रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि आप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो मैक्सिमम वर्कलोड को उस टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करिए। चाहे वो आपके घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे कुछ भी है। जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, हो सकता है आप मॉर्निंग में थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आफ्टरनून होता है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे आप अपने उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करिए। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को भी यही करना चाहिए कि जिस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वो पढ़ाई करें। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सुबह उठे हैं, बुक लेके बैठे हुए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक जब आप सारी चीज़ें आप समझ जाते हो और सारी चीज़ों का लगता है कि राइट टाइम है, तभी आप सबसे ज़्यादा उसमें ध्यान दे पाओगे और चीज़ें जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं। सो ये एक दूसरा छोटा सा पॉइंट है कि वेन एवर यू आर हाईली energetic, when you feel your energy is at high, try to close the things that point in time. थर्ड थिंग ये है कि अपने टाइम को फेजेस में मैनेज करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बट कोई डेडलाइन नहीं है उस काम की। लेट्स से आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो आपको बनाना है बट आपके बॉस ने नहीं बोला कि ये डॉक्यूमेंट मुझे 5 बजे तक चाहिए। सडनली आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, जो हमारे सबके साथ होता है, चाहे हम ऑफिस में हैं चाहे हम घर में हैं। उसके बाद हम उस फ्रेंड से 1-2 घंटा बात करते हैं, देन वी रियलाइज़ कि यार ये तो मुझे इस डॉक्यूमेंट पे काम करना था और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, ठीक है। उस केस में कोशिश करिए कि अगर कोई आप इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम, या आपको लगता है कि इट रिक्वायर्स योर कॉन्सेंट्रेशन दैट पॉइंट इन टाइम, आस्क योर फ्रेंड कि आई विल कॉल यू बैक, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग अर्जेंट। आई एम श्योर लोग समझते हैं इस चीज़ों को और वो बुरा नहीं मानेंगे। अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी टाइम रखिए, वो चाहे वीकेंड्स पे हो, चाहे आफ्टर ऑफिस आवर्स हो, या ऑफिस आवर्स में भी है। बट जब आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बेशक उसकी डेडलाइन ना हो, लेकिन उस टाइम पे आप ये चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। मैं अभी एक बुक पढ़ रही थी, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका बुक का टाइटल भी बताऊंगी। उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लोगों में एक ही फ़र्क होता है, हाउ डू दे मैनेज देयर टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह सुबह आते हैं ऑफिस में, देर रात तक बैठते हैं, लेकिन आधा टाइम वो सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, या सिर्फ वो इधर से उधर कुछ चीज़ें टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं, और वो जितना भी टाइम ऑफिस में रहते हैं उतना वो प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे होते हैं। तो आई विल से दे आर इफेक्टिवली मैनेजिंग देयर टाइम।
दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक का भी ध्यान रखना है। जो भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ट्राई टू बी बैलेंस्ड विद दैट। सो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि अगर आप सुबह जो और जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद अपना, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है काम करने के लिए, ठीक है, अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है। अगर सुबह लेट उठते हैं तो ऑफकोर्स आपकी सारी चीज़ें लेट होती हैं, फिर बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब होती है। सो इफ़ यू कैन फॉलो अ रूटीन, दैट विल बी रियली ग्रेट। पर्सनली मैं रूटीन बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती, तो आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रूटीन, बट आई हैव सीन कि अगर कोई चीज़ आप रूटीनली फॉलो करते हैं, दैट मेक्स अ वेरी गुड डिफरेंस इन योर लाइफ एंड हाउ यू मैनेज द टाइम। अगर सब चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होता, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको समझ में आता होगा ये चीज़, आई एम श्योर, या जो भी लोग मैनेज भी कर रहे हैं, इनफैक्ट जिनके बड़े बच्चे भी हैं, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने आप को भी टाइम देना है, अपने ऑफिस को भी टाइम देना है। तो अगर आप सारी चीज़ें मैनेज करते चले जाते हैं तो टाइम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आपको गुस्सा नहीं होता। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो बीइंग अ प्रोफेशनल। सो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और एक चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पे जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है, उससे रिलेटेड मैं उस टॉपिक पे बात कर पाऊँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।